नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस mysmartsupport.com के वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फेसबुक द्वारा लॉन्च किया हुआ internet.org यानी फ्री बेसिक्स जो है उसका विरोध क्यों किया जा रहा है भारत में नेट न्यूट्रलिटी के तहत, यानी फ्रीडम ऑफ इंटरनेट कह लीजिए, उसे सेव द इंटरनेट कह लीजिए। क्यों ये सब क्या चीज़ें हैं, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है। रोज़ पेपर में, रोज़ टीवी पे और इंटरनेट पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, इसके बारे में बहस हो रही है, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं बहुत से लोग। तो इसको समझाने के लिए मैं बहुत सरल, बहुत से सिंपल तरीके से आपको बिल्कुल शुरू से समझाता हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है मार्क जुकरबर्ग से, जो कि फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ हैं। इन्होंने साल 2013 में एक बिज़नेस स्टार्ट किया, या फिर कह लीजिए एक वेबसाइट स्टार्ट किया, internet.org। तो ये कहते हैं कि हम इस वेबसाइट के थ्रू दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेट को फ्री में पहुंचाएंगे। हमारा ये मकसद है। अगर फ्री में पहुंचाएंगे तो वो हर गरीब लोग, हर वो लोग जो कि एक छोटे से गांव कस्बे में रहता है, वो भी इंटरनेट का यूज़ कर सकेगा, पढ़ेगा, एजुकेटेड होगा और जानकारी का आदान प्रदान करेगा। चलिए, यहाँ तक तो बात अच्छी है अगर ऐसा ही होता तो, लेकिन इन्होंने इसमें दो कंडीशन लगा दी हैं जो कि देश की जनता को और टीआरआई को और इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। वो कंडीशन क्या है आपको मैं बताता हूँ। पहला कंडीशन ये है कि फ्री में इंटरनेट सबसे पहले .org तो आप खोलेंगे, कोई भी इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आप ब्राउज़र में internet.org खोलेंगे तो आपके पास जो आपका प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोवाइडर, वो अलाउ करेगा सबसे पहले internet.org, तो ना आप खोल पाएंगे फ्री में। तो ये internet.org सबसे पहले तो फ्री में खुले आपके सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे। उसके लिए पहला कंडीशन है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनका टाई अप होना चाहिए हमसे, यानी internet.org से, तभी आपका ये साइट को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बदले में जब ये टाई अप होगा तो उस सर्विस प्रोवाइडर से ये एक बहुत ही मोटी रकम ले लेंगे। ठीक है। दूसरा चीज़ कि आप internet.org पे, अगर आप सपोज कर लीजिए आपने इंडिया में रिलायंस ने इनसे टाई अप कर लिया, रिलायंस CDMA, आपके पास रिलायंस CDMA का सिम होगा तो उस पर आप इंटरनेट अगर नहीं भी एक्टिवेट होंगे, कोई पैक नहीं भी होगा, तो भी आप internet.org खोलेंगे तो खुल जाएगा और उसके अंदर जाके आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते। लेकिन दूसरा कंडीशन के तहत उन्हीं वेबसाइट को internet.org के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जो कि जिनका कि इनके साथ टाई अप होगा। और जब भी टाई अप होगा तो ये उनसे, उन वेबसाइट ओनर से काफ़ी मोटी रकम लेंगे। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, वो इतनी मोटी रकम होगी, इतनी बड़ी रकम होगी कि छोटे मोटे वेबसाइट्स ओनर नहीं कभी भी उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर अमेजॉन या फिर और भी जो बड़े बड़े हैं, वही केवल साइट एक्सेस किए जा सकेंगे। तो इस कंडीशन में आपको नुकसान क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको अगर इन सभी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए या तो एक दूसरा रिलायंस का सिम रखना पड़ेगा, या फिर एक दूसरा और सिम रखना पड़ेगा, या फिर अलग से पैक एक्टिवेट कराना पड़ेगा। दो जगह आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है बाद में फ्यूचर में जब ये साइट पॉपुलर हो जाएगा, internet.org अभी तो कुछ पूछ नहीं रहा है, जब पॉपुलर हो जाएगा तो हो सकता है ये अपना कंडीशन कहीं भी लिखे नहीं है कि हम इसमें चार्ज नहीं करेंगे। हो सकता है मिनिमम डोनेशन चार्ज या फिर जो भी करके 5 रुपये 10 रुपये जो बढ़ाने लगेंगे। ठीक है। तो आपको उस कंडीशन में दो चार्जेस देने पड़ेंगे, इनके अंदर जो फ्री वाला है उनको एक्सेस करने के लिए और अलग से जो है उनको एक्सेस करने के लिए। दूसरी चीज़ आती है कंपनीज़ को प्रॉब्लम। कंपनीज़ को प्रॉब्लम ये आती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा फिर पैसा कमाना। इंडिया में तो भरमार है, फ्री में लोग, फ्री के नाम पे लोग आराम से इसमें आएंगे। तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े अमाउंट देकर इनसे टाई अप कर लेंगी और अपना बिज़नेस चमकाएंगी पूरा। लेकिन जो छोटी कंपनीज़ हैं या नई स्टार्टअप है, अगर आप भी कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें रजिस्टर करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, एक डर है कि अगर ये साइट जब पॉपुलर हो जाएगा कुछ साल बाद, तो इसका एक तरह से इंटरनेट पे पकड़ हो जाएगा। यानी ये चाहे तो किसी साइट को पॉपुलर करा सकती है, किसी को नहीं करा सकती। जो इनके साथ टाई अप उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगा पॉपुलर होने में, जो टाई अप नहीं किया वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी प्रोग्रेस करने में।
ठीक है। और कुछ वेबसाइट के लिए पे करना, कुछ वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आप पैसे देंगे, किसी कोई फ्री में, तो एक तरह से नाइंसाफ़ी टाइप का चीज़ है, मतलब बराबरी नहीं है, फ्रीडम ऑफ इंटरनेट नहीं कहा जा सकता है, इसमें किसी का बस चल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे। तो ये चीज़ नहीं हो, ये चीज़ को रियलाइज़ किया गया इंडियन गवर्नमेंट ने, लोगों ने और TRAI ने, तो इसके लिए इस पर रोक लगाया है और लोगों से राय ले रही है। तीसरी राय अभी भी खुली हुई है देने के लिए कि आप अपना राय दीजिए कि इसे लागू किया जाए इंडिया में या नहीं। तो आप सोच समझ कर जो आपको लगता है वैसा राय दीजिएगा, मैं आगे बता रहा हूँ कैसे देना है। और इस चीज़ के लिए मार्क जुकर साहब ने इतना एडवर्टीज़मेंट किया है कि पूछिए मत। जगह जगह होर्डिंग्स, जगह जगह टीवी पे एड्स, चैनल्स पे सारे, लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किए गए इसको पॉपुलर करने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब को बुलाया गया अपने देश में, उनके ऑफिस में, इसीलिए इसी मकसद के पीछे बुलाया गया उनको। उसके बाद इंडिया में 2-2 बार आए इसी मकसद के लिए, कामयाब करने के लिए, और कुछ मकसद नहीं था इनका। तो देश की जनता, आप लोग सोचिए समझिए और नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट कीजिए, फ्रीडम ऑफ इंटरनेट को, सेव द इंटरनेट बचाइए। और पिछले 2 बार ये गवर्नमेंट जो है लोगों से राय ले चुकी है, और इसके बाद क्या हुआ, नतीजा जब ना आया तो इन्होंने, फेसबुक के मालिक ने internet.org को का दूसरा नाम दे दिया है तीसरी बार, freebasics.in। आप अब internet.org खोलेंगे तो freebasics.in खुलेगा, ठीक है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसी तरह से एयरटेल वालों ने भी एक चालाकी चली अभी कुछ दिन पहले, एयरटेल ज़ीरो नाम से एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया ये देखकर, जिसमें कि अगर आपके पास एयरटेल सिम कार्ड है तो आप इनके साथ जितने भी कंपनीज़ का टाई अप है, वेबसाइट्स का टाई अप है, तो उनका वेबसाइट फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें फ्लिपकार्ट ने टाई अप कर लिया अभी कुछ दिन पहले। तो टाई अप करने के बाद इन्होंने सोचा कि अरे भाई, तो लोग फ्री के नाम पे तो लूटते हैं, तो क्यों नहीं, एयरटेल सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया का, टाई अप कर लेते हैं तो अच्छा खासा होगा। लेकिन उल्टा ही पड़ गया, लोग और सोशल मीडिया पे विरोध देखकर फ्लिपकार्ट की सेल्स में कुछ कमी आने लगी जब से इन्होंने टाई अप किया। तो इस चीज़ को समझा और लोगों का गुस्सा देखकर फ्लिपकार्ट ने ये तो गलत डिसीजन हो गया, इन्होंने ये करार तोड़ दिया अभी फ़िलहाल। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्री बेसिक्स जो है, अगर आप internet.org खोलेंगे तो इस टाइप से ये खुल जाएगा फ्री बेसिक्स साइट। ये एयरटेल का, एयरटेल ज़ीरो जो इन्होंने लॉन्च किया था वो उसका, ठीक है। और ये है सेव द इंटरनेट। अगर आपको ये ज़रूरी है कि आप इस वेबसाइट को खोलिए savetheinternet.in और रिस्पॉन्ड कीजिए TRAI को ईमेल से कि फ्रीडम ऑफ इंटरनेट बिल्कुल रहना चाहिए और हम इसका सपोर्ट करते हैं। यहाँ फेसबुक वालों ने भी अपना राय व्यक्त किया है कि अगर आप फ्री बेसिक्स को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट ये बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल कभी भूल के ही मत कीजिए, और ये कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए, नहीं तो मुश्किल होगा। अरे भाई, अगर मैं कहता हूँ कि अगर करना ही है तो सारे वेबसाइट्स को फ्री कर दीजिए। अगर आपको इंटरनेट, गांव-गांव के दुनिया गरीबों का इतना चिंता है, देश के अंदर जितना चिंता है, तो आप पूरे वेबसाइट को फ्री कीजिए। बिजनेस कर रहे हैं ना आप, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अपना राय सलाह सोच समझ के इस पे रिस्पॉन्ड कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।